आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। धर्मांतरण के मुद्दे पर मांझी ने चला सम्मान का सियासी सिक्का तो बीजेपी ने पलट कर दिया दलितों के विकास का हिसाब। गया में हाल के दिनों में बड़ी संख्या में महादलितों ने अपना धर्म बदल लिया है। प्रार्थना सभा का ये वीडियो गया जिले के डोभी प्रखंड का है, जहां हर रविवार को ऐसे ही प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। चर्च भवन में हो रही प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में महादलित समुदाय के लोग शामिल होते हैं। हालांकि इस प्रार्थना सभा में शामिल कई लोगों ने अभी ईसाई धर्म नहीं अपनाया है। वो हिंदू परिवार से आते हैं, लेकिन उनका ईसाई धर्म पर भरोसा बढ़ रहा है। धर्मांतरण के इस खेल पर तब सियासी बहस छिड़ गई जब हम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसे जायज ठहराने की कोशिश की। सवाल उठा दिया कि सोचने की जरूरत है कि आखिर वो क्यों अपना धर्म बदल रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये उनकी नादानी है या उनकी कमजोरी है कि घर से बाहर कर रहे हैं। कहा गया है कि रमणेश्वर नयन धरी ये जो प्रकट करे जाहि निकारो देव से कृष्ण देव कही कहा जाता है। उसी प्रकार से यह कह रहे हैं कि क्यों आगे छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे धर्म में जा सकते हैं। देखिए, संविधान में सारी चीजें तय है। अगर कोई किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण कराता है या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराता है तो वो गलत है। और माननीय मांझी जी हमारे अभिभावक हैं, तो वो किस संदर्भ में किन बातों को कैसे कहा है मैंने अभी देखा नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले गया के बाजितपुर में सैकड़ों महादलितों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब डोभी में इस तरह की प्रार्थना सभा कई तरह के इशारे कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भोले भाले लोगों को लालच का लॉलीपॉप दिखाकर धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा है। गया से एलेन लीली के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में कमजोर तबके, कम पढ़े लिखे लोगों के धर्मांतरण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। गया में पिछले 10 दिनों में 2 बार सैकड़ों लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया। इस पर सियासी बहस तब छिड़ गई जब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इसके लिए धर्म के भीतर भेदभाव को धर्मांतरण का प्रमुख कारण बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधायकों को डर लग रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के विधायक इन दिनों डर के साए में जी रहे हैं। विधायकों के डर की वजह क्या है, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। विधायक को डर लग रहा है। पूरा घर परिवार जो है हम लोग डरे हुए हैं। जिस तरह से धमकी मिला कि ज्यादा इधर उधर करोगे तो गोली मार देंगे, और गाली गलौज भी मेरे साथ किया गया। नगर थाना में मामला दर्ज हुआ था 563-21। क्या बिहार में बेखौफ हैं अपराधी? वो भी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। यही कारण है, हमें लगता है कि अपराधियों का मनोबल खगड़िया में बढ़ा हुआ है, इसलिए वो बार बार ऐसी घटना करते हैं। ये डर है सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का। महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन का कहना है कि अपराधी उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने महुआ थाने में इसकी लिखित शिकायत भी की है, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। अब वो इस मामले को लेकर एक बार फिर सीएम और डीजीपी से मिलेंगे। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री एवं डीजीपी से भी अपना मामला को बताया है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई लेने को तैयार नहीं है। जब एक विधायक डरा और सहमा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा, भगवान मालिक है।
आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन अकेले नहीं हैं, जिन्हें डर लग रहा है। सत्ताधारी दल के जेडीयू के खगड़िया के परवत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि जिले में अपराधियों का बोलबाला है। इनके पीए समेत कई समर्थकों को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि इन्हें यकीन है कि डीजीपी और मुख्यमंत्री अपराधियों का मनोबल बढ़ने नहीं देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कि सुशासन की सरकार में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस संबंध में मैं फिर से दोबारा डीजीपी से भी बात करूंगा। विधायक बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय को इसकी जानकारी तक नहीं है। जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो है कई लोगों का भी जो है उसके साथ एसोसिएशन हो जाता है। जो सी बात आप वैसे कह रहे हैं उस तरह के कोई ऐसे वृत्तांत कोई जो है विस्तृत रूप से जो है हमारे सामने नहीं आए हैं, परंतु यदि किसी की कोई जो है विशेष शिकायत है तो उस पर जो है हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। अब पुलिस पर निर्भर है कि वो विधायकों के मन में बैठे खौफ को कैसे और कब तक बाहर निकालती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार 6,322 करोड़ की राशि 5 साल में जारी करेगी। इस स्कीम के तहत 40,000 करोड़ अतिरिक्त निवेश लाया जाएगा और इस स्कीम के तहत 5.25 लाख रोजगार का सृजन भी होगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने बताया कि इस योजना के स्टील का उत्पाद 18 मिलियन टन से बढ़कर 42 मिलियन टन हो जाएगा। देखिए, ये प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव स्कीम है, अगर हिंदी में कहिए तो उत्पादन संबद्ध ये जो हमारा प्रोत्साहन योजना है कि जो स्कीम है, ये बहुत बड़ा चेंज हमारे खास करके जो विशेष जो हमारे इस्पात स्पेशली स्टील होता है उसके उत्पादन में लाएगा। और आपने एक बात कही, देखिए अभी हमारे यहाँ इसका जो उत्पादन होता है वो मात्र 18 मिलियन टन होता है और 5 वर्षों में हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है जिसको हम लोग प्राप्त भी करेंगे वो 42 मिलियन टन का हो जाएगा। तो उत्पादन देखिए बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी 40,000 करोड़ का आएगा। और इसके साथ जो आपने सबसे अच्छी बात पूछी, क्योंकि आजकल हमारे युवा रोजगार की बात करते हैं, देश में भी रोजगार की लोग बात करते हैं, तो इसमें से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो 5.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इधर सुपौल के निर्मली में सुरक्षा तटबंध टूट जाने से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की शिकायत है कि हर बार प्रशासन को तटबंध की सुरक्षा में लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं, जबकि हजारों की आबादी बाढ़ की दहशत में जीने को मजबूर है। बाढ़ के पानी का रौद्र रूप देख लीजिए, परेशान ग्रामीणों की तस्वीर देख लीजिए और समझिए कि बाढ़ से हालात किस तरह भयावह होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सुपौल के निर्मली प्रखंड के सिकरहट्टा गांव के पास मौजूद सुरक्षा बांध की, जो गुरुवार की रात टूट चुका है। निचला इलाका होने की वजह से देखते ही देखते कई गांव के घरों में पानी घुस आया। पहले से ही दहशत में जी रहे लोग घर छोड़ ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। साथ ही प्रशासन की उदासीनता को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। सिकरहट्टा के पास सुरक्षा तटबंध से मची तबाही के चलते ग्रामीण दहशत में हैं। सरकारी मदद नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोगों की शिकायत ये है कि आफत की इस घड़ी में भी प्रशासनिक अमला उनकी सुध नहीं ले रहा। और से पानी घर पर ढुकल से खाए पिए के व्यवस्था नहीं, सरकार कोनो व्यवस्था नहीं करे छे, कुछ नहीं। कखन से पानी घुसले है? इस साल सुपौल के इन इलाकों में ऐसे ही बाढ़ के तांडव से लोग परेशान होते हैं और गांव के गांव यूं ही परेशानी झेलने को मजबूर होते हैं। बावजूद इसके प्रशासन कोई ठोस पहल करने के बजाय हालात को यूं ही छोड़ दिया करता है, जिसका परिणाम सामने है। अब ये परेशान लोग न्यूज़ 18 के जरिए सरकार से राहत और बचाव कार्यों के लिए गुहार लगा रहे हैं।
अमित कुमार झा, न्यूज 18 सुपौल। इधर सुपौल में निर्मली सिकरहट्टा सुरक्षा बांध की मरम्मत का काम जारी है। जल संसाधन विभाग का दावा है कि आज रात तक बांध को दुरुस्त कर लिया जाएगा। डीएम भी मरम्मत की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बांध टूटने के बाद जो तबाही शुरू हो चुकी है उसे अब पाटने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ सर चीफ इंजीनियर मौजूद हैं। सर बताइए सर कब तक इसको दुरुस्त कर लेंगे आप? मेरा टारगेट आज रात्रि तक इसको दुरुस्त करने का। सर आपको ग्रामीणों ने बताया था, आपके इंजीनियर की टीम को बता रहा था, हर वक्त बताया गया कि इस बांध को बचाया जाए, लेकिन उस वक्त लापरवाही बरती गई, नहीं तो आज ये नौबत नहीं आती और आपका आगे भी टूट चुका है। आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर अपने ऊपर? सर अभी हमको काम करने दीजिए, क्लोज कर लेने दीजिए सर, पहले मेरा प्रायोरिटी। कितने देर में इसको सर बांध लिया? आज रात तक एकदम बांधेंगे, जाएंगे ही नहीं, उठेंगे यहाँ से जब तक ही बांधेंगे। ब्रिज की पानी अभी तिलयुगा नदी है जस्ट 300 गज आगे, उसमें जा रहा है। तिलयुगा के नीचे डाउन स्ट्रीम में 3 पंचायत है, हरियाही है, बेला सिंगार मोती है और उसके बाद डगमारा है। ये पानी वापस मझारी है, उसके बाद वापस ये पानी नगर परिषद जो नगर पंचायत निर्मली है उसके बगल से जाता है। तो अभी डिस्चार्ज कोसी का कम है, 1.7 लाख क्यूसेक के आसपास है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आज इस ब्रिज को हम लोग बंद कर दें ताकि कम डिस्चार्ज। तिलयुगा में भी जो पानी जा रहा है वो जो निकटवर्ती पंचायत है उनको अलर्ट कर दिया गया है, बट अभी पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पानी का जस्तर कम रहते हुए इस ब्रिज को बंद कर दिया जाए। हम पूरी टीम मुख्य अभियंता के नेतृत्व में काम कर रही है और हमें विश्वास है कि आज इस ब्रिज को बंद कर दिया जाएगा। तो लगातार जिला प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है, देर रात से ही लगी हुई है। जो किस तरीके से इस सुरक्षा बांध जो बना हुआ था ग्रामीणों के द्वारा जो बनाया गया था उसे बंद कर दिया जाए ताकि पानी का दबाव तटबंध पर ना पड़े। अब देखना होगा कि चीफ इंजीनियर की टीम इसे कितनी जल्दी पाट पाती है। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक खतरा बताया जा रहा है और ऐसे में सरकार के स्तर पर तैयारी भी की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल ने एक अलग पहल की है। आईजीआईएमएस के चाइल्ड वार्ड को प्ले स्कूल की तर्ज पर सजाया गया है। दीवारों पर कार्टून कैरेक्टर से लेकर अल्फाबेट की पेंटिंग की गई है और आईजीआईएमएस के इस चाइल्ड वार्ड का जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरा बच्चों के लिए बताया जा रहा है और ऐसे में सरकार भी बच्चों के हिसाब से तैयारी में भी जुटी है। अभी हम पटना के आईजीआईएमएस में मौजूद हैं और यहाँ पर जो चाइल्ड वार्ड है वहाँ की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से चाइल्ड वार्ड की जो दीवारें हैं वो देखिए कार्टून कैरेक्टर्स अलग अलग जो कह सकते हैं तस्वीरों से सजा दिया गया है इस पूरे चाइल्ड वार्ड को। और देखिए किस तरह से अंदर जो कमरे हैं उसके अंदर देखिए अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं, गुब्बारे की तस्वीर है, साथ ही साथ कई अल्फाबेट या फिर कहानियां तस्वीरों के जरिए यहाँ पर बताई गई है ताकि जो बच्चे यहाँ पर एडमिट होंगे अगर कोरोना के समय में, चूंकि उस समय माता पिता उनके साथ नहीं होंगे, तो ऐसे में अगर कार्टून कैरेक्टर रहेगा तो बच्चों का दिल कहीं ना कहीं लगा रहेगा। हालांकि अभी भी बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं। देखिए अब कई बच्चे हैं जो कि इस अस्पताल में एडमिट है, अलग अलग प्रॉब्लम के चलते ये एडमिट हुए हैं, लेकिन ये बेसिकली जो बनाया जा रहा है वो कोरोना के मद्देनजर बनाया जा रहा है। कुछ गार्जियन हम उनसे बात करते हैं। ये जो पेंटिंग्स है कितना बढ़िया लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? बच्चों को क्या लगता है कि बच्चे इससे कहीं ना कहीं खेलते हैं क्या? आपके बच्चे? जी जरूर। क्या प्रॉब्लम है? बच्चे को किडनी में सूजन है तो उसका मंडे को कार्टून देख के खेलते हैं क्या? जी हाँ। कोविड की जब लहर की बात लगातार की जा रही है उसके बाद कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं यहाँ पर एडमिट होंगे तो वो अकेले होंगे, तो ऐसे में उसी लिहाज से तैयारी भी वार्ड में की जा रही है। आपको हम दूसरे कमरे की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये भी एक कमरा है, यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ भी कार्टून कैरेक्टर्स जो है वो दीवारों पर बनाया गया है अस्पताल प्रशासन की तरफ से, ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं लगे कि भाई वो किसी प्ले स्कूल में या इस तरह की जो जगह होती है जहाँ पर इस तरह के पेंटिंग्स होते हैं वहाँ पर वो हैं। तो निश्चित तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बच्चों के ऊपर होता है और होगा, इसीलिए ये तैयारी की गई है। तकरीबन 40 जो बेड है वो इस तरह के बेड हैं जिसमें कि बच्चों का इलाज होगा और उसकी तैयारी जो है वो की जा रही है। मेरे जहन में एक बात आई कि अगर बच्चे आएंगे तो बच्चे भयभीत रहेंगे और माँ बाप भी भयभीत रहेंगे कोविड को लेकर, और इसको लेकर कुछ तैयारी अलग हमने की। हमने ये सोचा कि बच्चे जब भयभीत रहेंगे तो उनको अगर कार्टून कैरेक्टर दिखाया जाए, उनको पेंटिंग के माध्यम से गांव के बारे में, खेत के बारे में, जंगल के बारे में, अल्फाबेट के बारे में, नंबर्स के बारे में, कलर्स के बारे में बताया जाए तो उनका ध्यान बीमारी से भटकेगा, उनकी तकलीफ कम होगी, उनका दुख कम होगा। साथ में माँ बाप को जब अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होगा कोरोना के समय में,
तो ये बहुत बड़ा जरिया होगा जिससे वो बच्चों का ध्यान भटका सकते हैं, बच्चों को अलग माहौल मिल सकता है। सरकार के साथ साथ जो अस्पताल प्रशासन है वो बच्चों के हिसाब से अपनी तैयारी कर रही है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और कोरोना की तीसरी लहर की जो संभावनाएं जताई जा रही है, उस हाल में अस्पताल पूरी तरह से तैयार है और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना से जंग में टीके को सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है और इसलिए टीकाकरण पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर है। लेकिन मुंगेर में पिछले 3 दिनों से टीकाकरण का काम बंद है क्योंकि यहां पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है और पटना से वैक्सीन की खेप नहीं आ रही है। और वजह यही है कि ऐसे भी लोग हैं जो टीका का पहला डोज भी नहीं ले पाए। वैक्सीन सेंटर पर लोग आ रहे हैं, मायूस होकर लौट रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण कुमार शर्मा ने। जिले में पिछले 3 दिनों से कोविड वैक्सीनेशन बंद है। वजह है क्या, कोविड की जो वैक्सीन की वाइल है वो खत्म हो गई और पटना से वो अब तक आया नहीं है। आप देख सकते हैं ये जिला स्कूल का वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे ताला लगा हुआ है। ताला लगने के अलावा एक नोट भी चिपकाया गया, हालांकि ये अभी का नोट नहीं है, पहले का ही नोट है, लेकिन पहले का नोट अभी तक उन्होंने निकाला नहीं है कि क्या है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन बंद है। जो यहाँ के DIO से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक वैक्सीन नहीं आया, वैक्सीन नहीं आने की वजह से वैक्सीनेशन का जो है वो चालू नहीं हो पाया है। बहुत मतलब 4-5 बार लौट चुके हैं और लिखा हुआ नोटिस में 13 तारीख को खुला, लेकिन अभी तक नहीं खुला हुआ। नोटिस के अनुसार तो दिया गया है कि 13 तारीख से यहाँ पर लिखा हुआ कि नहीं है, लेकिन मैंने इससे पहले कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे मिल जाएगी। उम्मीद था कि वैक्सीनेशन मिलेगी। उनके ईद के बाद के भी मैंने अभी तक कोशिश जारी रखा और उम्मीद रखा कि वैक्सीनेशन मिलेगी। मैं आज भी 2 बार आके घूम चुका हूँ, आज तरह की वैक्सीनेशन अभी नहीं प्रोवाइड हो सकी। नहीं, ऐसे में जिले में जो वैक्सीनेशन की गति है वो धीमी हो जाएगी और जो अभी 3rd वेव का जो बात है वो भी आने वाला है। ऐसे में चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को लाया जाए और वैक्सीनेशन का काम को चालू किया जाए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच को न सिर्फ जारी रखने का आदेश दिया है बल्कि साथ जांच को बढ़ाने का भी आदेश दिया है। लेकिन छपरा जंक्शन पर सरकार के निर्देशों की अनदेखी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा एहतियात बेहद जरूरी है। लेकिन छपरा रेलवे स्टेशन पर घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच को न सिर्फ जारी रखने का आदेश दिया है बल्कि इस जांच को बढ़ाने का भी आदेश दिया है। लेकिन छपरा जंक्शन पर सरकार के निर्देशों की अनदेखी हो रही है। जांच के लिए कर्मचारियों को महज 350 से 400 जांच किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो तुरंत खत्म हो जाते हैं। सर अभी एक्चुअली जो किट हम लाए थे वो किट खत्म हो गया है, 10 मिनट हुआ। कितना किट दिया जाता है आपको? हम लोग को 400 350 किट हमें। कितना यात्री उतरते हैं यहाँ? हाँ, ज़्यादा यात्री से ज़्यादा उतरते होंगे। ज़्यादा यात्री उतरते हैं तो सर, लेकिन हम लोग जितना भी जो बाहर दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, जांच मुकम्मल नहीं हुई तो खतरा बढ़ेगा क्योंकि टेस्टिंग से बीमारी की ट्रैकिंग संभव है। कोरोना के खतरे और तीसरी लहर की आशंका के बीच मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में एक बार फिर एईएस का केस बढ़ता जा रहा है। आमतौर पर जून के बाद इस इलाके में एईएस के मामलों में कमी आती है, लेकिन इस बार जुलाई महीने में भी केस बढ़ने और एसकेएमसीएच में भर्ती सकरा की 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जिससे इस साल एईएस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। वहीं इस साल 51 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि अधिकांश बच्चे ठीक भी हो रहे हैं। एसकेएमसीएच के अधीक्षक की माने तो एक हफ्ते से काफी गर्मी पड़ रही है और नमी में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और ऐसे में बच्चों के खान पान, रहन सहन का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। कि बच्चों को जैसा एसओपी में कहा गया है कि उसको एटलीस्ट भूखे पेट नहीं सोने दें, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग देखे हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया एक कांस्टेंट फाइंडिंग है। डिहाइड्रेशन, पानी खूब पिलावें, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी देखी गई है। तीसरा है कि गर्मी में बच्चे को जाने से रोकें और उसका न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान दें, कारण कि माल न्यूट्रिशन भी देखा गया है। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से
कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि मास्क ही इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। खबरें लगातार जारी हैं।